नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आज जो मेरा दूसरी वीडियो है, इसी हड़ताल की तात्कालिक स्थगित करने के लिए संबंध में जीडीएस पीजेसीए ने हड़ताल को डेफर किया। क्यों किया, इसका संदर्भ क्या बना, इसका परिस्थिति कैसे था पिछले कुछ दिनों से, इस संबंध में आप लोग का सोचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, हम लोग 11 तारीख से चर्चा वगैरह करके 12 तारीख से हड़ताल शुरू किया। मैं कुछ इश्यूज पहले का बोल चुका हूं। 12 तारीख का हड़ताल शुरू करने के बाद हमारे साथ तो कोई नेगोशिएशन नहीं। हर दिन एक ना एक लेटर निकलते गया, 3-4 लेटर लिखला डिपार्टमेंट जीडीएस एम्प्लॉयज का हड़ताल का तोड़ने के लिए। वो दिन 2 से शुरू किया। इस बीच में आपका भी मालूम है, डीजी वॉलंटरी रिटायरमेंट का खबर भी आप लोग सुना है। क्यों, कैसे हुआ, आप भी खबर लिया होगा। परंतु तीसरी दिन के बाद तो जीडीएसओ का नोटिस आना शुरू किया। कैसे? 3 साल का नीचे लोगों का के लिए टर्मिनेट, मतलब ड्यूटी से निकालने के लिए लेटर्स निकला गया। और इसके बीच में सीनियर जीडीएसओ को भी शोकाश नोटिस शुरू किया हड़ताल का बीच में। बाद में FR 17 होता था, परंतु इस बार पहले शुरू हो गया, पुट अप ड्यूटी शुरू हो गया। क्यों हुआ आपका मालूम है। हम आप लोगों बहुत बार हड़तालें किया है। इस तरह वर्स्ट परिस्थिति कभी नहीं देखा था। पिछली 3-4 दिन का वर्स्ट परिस्थिति हम लोगों बहुत हड़तालें किया है, 16 दिन तक हड़तालें किया है। ये कोई जीडीएस का रिमूवल फ्रॉम सर्विस नहीं हुआ। आज देश में बहुत लोगों का, हजारों लोगों का इस खतरा का घंटी के बचाने का काम कर लिया। इस वर्स्ट सिनारियो में जीडीएस जेसीए का लगातार हम लोग इस पर नजर रखा था। जीडीएस जेसीए ने इसका रिव्यू किया 2-3 बार। पहले हमारा 52 से पढ़कर 73% तक को परसेंटेज बढ़ता है। बीओस का बोल रहा हूं। यदि अन्य एबीपीएम जीडीएस मिला हो तो एक 5-10% आगे 75-80% तक को हड़ताल हुआ है। फिर 3 दिन के बाद हमारा हड़ताल गिरना शुरू हो गया। कल हम लोगों घंटा में डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है, सभी का मिल गया। पहले हड़ताल बड़ा खुशी था। कल हमारा हड़ताल का रेट 36% था कल 4 बजे, क्योंकि बहुत दंडात्मक कार्य होने के बाद परिस्थिति बदल गया। सुबह से शाम तक कब होगा हमारा ये हो गया, सोशल मीडिया में हर जगह में यही रूमर्स फैलाना शुरू हो गया। इस बीच में हम लोग क्या क्या इंस्ट्रक्शन बोला था, कोई ठीक से फॉलो नहीं किया। इस वर्स्ट सिचुएशन में हजारों लोगों का घर जाने का अवसर देना कोई जीडीएस जैसे का नेता का पसंद नहीं था। हाँ, इसमें डिबेटेबल, मुझे भी आर पार का लड़ाई होना चाहिए। मैं 16 दिन का हड़ताल किया, अभी और 5-6 दिन का, परंतु परिस्थिति वर्स्ट का हम लोग का लक्षण दिख रहा था। यदि हम लोगों एक बात बोलता है, नया लोगों का छोड़ दो, पुराना लोगों का, अभी 36% में बहुत लोग नया लोगों का भी छोड़ लिए हो तो और 5-10% का कम हो जाता था। अब 25-30% तो हड़ताल में कैसे लेके जाएगा। ये टाइम में और एक हफ्ता 10 दिन के बाद हड़ताल भी कर लिया समझो, फिर ये टाइम में सिचुएशन को आपका कोई बुलाएगा। ये सारे परिस्थिति के देखते हुए पीजेसीए में तमाम सिचुएशन का, हड़ताल का परसेंटेज का हमारे ऊपर आ रहा था। जीडीएस जैसे नेता लोग का, सभी सर्कल सेक्रेटरियों का दबाव के देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अभी इस संदर्भ में तत्काल हम लोग तात्कालिक रूप में इस हड़ताल का रुकवाने के लिए आगे हम देखेगा, क्योंकि बहुत वर्स्ट, कल सुबह बहुत वर्स्ट सिनारियो आएगा करके बोल रहा है। आप लोग भी देख रहा है, कुछ सर्कल में काफी थी कि बहुत सर्कलों में बहुत वर्स्ट परिस्थिति है। आज भी लोग चार्ज रिपोर्ट बना दिया,
उनको बाहर कर दिया, कुछ लोग का आईडी खत्म कर लिया। छत्तीसगढ़, झारखंड, हमारा सर्कल सेक्रेटरी उनका पुटअप ड्यूटी में रखा है, हमारा सीएच को ऑफिस ब्यूरो उनका पुटअप ड्यूटी में रखा है। बहुत हजारों लोगों का अतंत्र परिस्थिति है आज भी, अभी भी। अभी हम लोग इस संदर्भ में यही था, इस संदर्भ में हम लोग और ज्यादा नुकसान ना करते हुए अभी किसका क्या नुकसान, इसका हम लोग फिर वापस लेने के लिए जीडीएस पीजेसीए का निर्णय था। अभी इसमें सारे सोशल मीडिया में महादेव भैया, आप ये नहीं, मैं एक जीडीएस पीजेसीए में मैंने भी एक मेंबर है। इसमें हम लोग बहुत ये हुशार से ये निर्णय लिया है जीडीएस ने, जीडीएस का पीजेसीए ने। इसमें 1-2% ये हो सकता, परंतु मेजॉरिटी अपोनियन करके इस वर्ष परिस्थिति में इसके अलावा अच्छा नहीं होगा। जीडीएस जेसीए डिसीजन का बहुत अंगलों से लोग अप्रिशिएट भी किया है। इस संदर्भ में आगे जाएगा, मांग का बात है। मांग हम लोगों कोई किसी रूप में मिलेगा, इसका कोशिश करेगा, परंतु लोगों का दबाव और दो लोगों का होने वाला नुकसान का रुकवाने के लिए जीडीएस पीजेसी ने इस हड़ताल का रुकाया है। हम भी इतना वर्ष परिस्थिति कभी देखा नहीं था हड़ताल में, एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन हो। ये कितना दिन हम लोग बिना डीजी का हड़ताल कर सकता, किसी का सुनेगा नहीं, बुलाएगा नहीं, कैसे चलेगा? इस परिस्थिति में हम लोग चल रहा है साथियों। इसलिए ये जीडीएस पीजेसी ने एक तात्कालिक टेम्पररी हम लोग लिखा है, डेफर किया है। यही मेरा बोलना, कृपा करके इस पर को आप लोगों समझने का, इस परिस्थिति का आप समझने का और अप्रिशिएट करने का कोशिश करिए। इसका किसी का ऊपर, सिर के ऊपर आगे पीछे बोलना नहीं होता। ये जीडीएस आंदोलन के लिए वो नुकसान होता है, आप लोग के लिए, हम लोग के लिए नुकसान होता है। आज जीडीएस का अखंड विजय हुआ है, एकता लेके आया है। इस देश में 70-80% 3 लाख विलेजों में 3 लाख लोगों का इकट्ठा करके हड़ताल करना इतना छोटा बात नहीं। आप लोगों शानदार संघर्ष किया है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। ओके, छोटा मोटा गुस्सा है, हमारा महिला कर्मचारी का बीच में भी गुस्सा होगा, ये लोग भी शानदारी भागीदारी लिया है, नया लोग भागीदारी लिया है, पुराना लोग भागीदारी लिया है, सभी का अपेक्षा है। फिर भी हम लोग का ज्यादा नुकसान रुकवाने के लिए इससे अलावा और कोई जीडीएस पीजेसी के सामने रास्ता नहीं था। यही बोलने के लिए मैं इस वीडियो बना रहा। कृपा करके लोगों का शेयर करिए, इसका परिस्थिति का समझने का कोशिश करिए, यही मेरा निवेदन है। कृपा करके इस परिस्थिति का अप्रिशिएट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।